है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रीजनिंग में हम ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध पढ़ रहे थे। हमारी एक क्लास हो चुकी है, तो आज दूसरी क्लास है यानी किसकी, रक्त संबंध की। उसमें हमने कुछ 2 क्वेश्चन किए थे, यानी उसका चार्ट देखा था, यानी रिश्ते हम कैसे बनाते हैं ये सीखा था। और उसके बाद में हमने 2 क्वेश्चन यानी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। देखिए, वो वीडियो किसी नेटवर्क के कारण जो है थोड़ी लास्ट तक मैंने ये 2 क्वेश्चन और कराए थे उसमें, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए आप तक, क्योंकि वो जो है नेटवर्क की वजह से वीडियो थोड़ी सी कट गई थी। होमवर्क भी दिया था लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, आज दे देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इस क्लास में आज टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाइप 2 के करेंगे, टाइप 3 जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। तो देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने कल वैसे आपको घर के लिए दिया था इससे पहली क्लास में, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया, तो आज इसको यही कर लेंगे, होमवर्क में दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। देखिए, जैसा कि इसने कहा है ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है। इसने कहा ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है, और डी का ए से क्या रिश्ता है। इसने कहा ए बी की पुत्री है। अब देखिए भाई, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। अब इसका डायग्राम हम देखिए यही बना देते हैं। इसने क्या कहा, ए बी की पुत्री है, तो ए जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, तो बी ऊपर होगा भाई, यानी बी यहाँ है, तो ए कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी ए जो है बी की पुत्री है। अब पुत्री है तो इसको माइनस से शो करेंगे भाई, जैसे मैंने पहले बताया भाई, ये इसकी माँ है या पिता है जो भी है, लेकिन ये तो इसकी पुत्री है, ठीक। तो माइनस हो गया भाई, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी जो है किसकी माँ है, सी की माँ है, ए बी की पुत्री है और बी सी की माँ है। किसकी माँ है भाई, ये इधर कोई सी है, उसकी ये माँ है, तो ये माँ है, तो यानी क्या है भाई, भाई महिला है, तो यानी कौन है, माँ है। अब इसको भी हमने माइनस से शो कर लिया, बी सी की माँ है। अब जब इसकी भी ये माँ है, ये इसकी पुत्री है, तो इसकी भी माँ होगी, तो भाई ये दोनों क्या होंगे, फिर बहनें होंगी या भाई बहन होंगे, ठीक। अभी इसको नहीं कह सकते सी बहन है कि भाई है, ठीक। उसके बाद इसने कहा डी सी का भाई है, डी जो है किसका भाई है, सी का भाई कौन है, डी है, डी सी का भाई है, ठीक। अब इसने कहा डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो संबंध किससे बताना है भाई, ए से बताना है, यानी इससे बताना है। इसके बाद क्या लगा है, से लगा है, तो डी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए, हमने रिश्ते में हमारे ये क्या बैठ रहे हैं भाई, ये दोनों क्या है, या तो भाई बहन है या बहनी बहने हैं। ये इसका भाई है, तो यानी इसका भी क्या होगा, भाई होगा। तो रिश्ता कहां से लगाएंगे भाई, ए से शुरू करेंगे। अब जिसके पीछे से होता है, मैंने पहले भी बताया, जिसके पीछे क्या होगा, से लगा होगा, रिश्ता कहां से बनाएंगे, वहीं से बनाएंगे। तो जैसे क्या, ए से बोला इसने, तो ए से, तो ए का ये क्या लगेगा भाई, कि कौन है, भाई है, तो ए का क्या हुआ, भाई। तो हमारा क्या आंसर आएगा भाई, इसका आंसर आएगा भाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, भाई, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। इसने कहा ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, उसके बाद क्या रहा, और सी बी की माँ है, ठीक, सी बी की माँ है। और इसके बाद क्या कह रहा है भाई, डी सी के पिता हैं, डी जो है सी के पिता हैं, ई डी की माँ है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अब इस बार इसमें ऑप्शन जो है 5 है भाई, इस बार इसमें ऑप्शन क्या है, 5 है। पहला ऑप्शन है नाना, दूसरा पुत्री, तीसरा है नानी, चौथा ऑप्शन है दोहती यानी नातिन, यानी जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं देवती, ठीक। और इसके बाद में बोलेंगे, यानी 5वां ऑप्शन है देवता, या फिर क्या बोलेंगे, नाती, नाती या फिर नातिन। अब देखिए, इसको, ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये होमवर्क है भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या करना है तुम्हें, घर से करना है। इसका आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें से इसका आंसर होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी नीचे वाला ये क्वेश्चन, इसको आज करेंगे, इसका आंसर तुमको बताना है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं करा दूंगा, ठीक। देखिए, बी डी की बहन है, बी डी की बहन है, उसके बाद इसने क्या कहा, एम डी का पिता है, ठीक, एन एम की बहन बहन है, बी का एन से क्या संबंध है,
बी का एन से क्या संबंध है। अब इसके ऑप्शन है बहन, बुआ, भतीजी, जानकारी अधूरी है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, बहन, बुआ, भतीजी, जानकारी अधूरी है। तो अब इसका वही देखेंगे, इसका रिश्ता बनाना है हमको। बी डी की बहन है, देखिए क्या है, बी डी की बहन है। तो इसमें इसने कहा बी डी की बहन है, तो यानी बी किसकी बहन है, डी की। तो यहां पर बी है, यहां पर कौन है भाई, डी है। ये इसकी बहन है, तो यानी इसका हमें पता है, तो इसको किससे शो कर लेंगे भाई, माइनस से शो कर लेंगे, क्योंकि इसका नहीं पता ये इसका भाई है कौन है, लेकिन इसका ये पता है कि ये इसकी बहन है। अब ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, डी का अभी नहीं पता है। ठीक, उसके बाद इसने कहा बी डी की बहन है, एम डी का पिता है। एम जो है डी का पिता है, डी का पिता कौन है भाई, यानी ऊपर है, कौन है यहाँ, एम है, एम डी का पिता है, यानी पिता है, तो भाई किससे शो करेंगे इसको, प्लस से शो कर लेंगे। ठीक, एम डी का पिता है। उसके बाद इसने क्या कहा, एन एम की बहन है। एन जो है किसकी बहन है, एम की। एम की कोई बहन है भाई, वो कौन है, एन एम की बहन है, यानी यहां कौन है, एन है, एन एम की बहन है। तो एन एम की बहन है। ठीक, माइनस से इसको शो कर लेंगे। उसके बाद इसने क्या कहा, बी का एन से क्या संबंध है। रिश्ता किससे पूछा है भाई, एन से पूछा है, यानी इससे पूछा है। रिश्ता पूछा गया है एन से, किसका, बी का, किसका, बी का। बी का एन से क्या संबंध है। अब देखिए भाई, बी का एन से, अब रिश्ता इधर से लेके जाना है। ये इसका कौन है भाई, भाई है। अब भाई का ये क्या बताया था, एम डी किसका पिता है, ये डी का। तो ये दोनों भाई बहन है या बहने बहने हैं, जो भी है, ये तो इसकी बहन ही है, तो यानी ये इसकी कौन है, पुत्री है। तो ये एम की पुत्री है, ये कौन है, इसकी बहन है, यानी भाई की पुत्री क्या लगेगी भाई, भाई की पुत्री। अब भाई की पुत्री क्या लगेगी ये बताइए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई, यानी भतीजी। इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, भतीजी, यानी ये इसकी बुआ हो गई और ये इसकी कौन हो गई, भतीजी। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा भतीजी, यानी एन से पूछा है तो एन से इसकी क्या लगेगी भाई, भतीजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा भतीजी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा भतीजी, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इसके बाद भाई क्वेश्चन ये वाला बचा है जो तुमको होमवर्क दिया गया है, ये तुम्हें खुद करना है, यानी ये वाला क्वेश्चन तुमको खुद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे कि टाइप नंबर 2, अब टाइप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था, टाइप नंबर 2 में हमेशा एक चित्र की तरह मतलब बात करेगा, वो या तो किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति की तरफ, यानी 2 व्यक्ति अगर होंगे तो वो तीसरे का रिश्ता बता रहे होंगे, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेगा। तो ये क्वेश्चन किसमें आएंगे, हमारे टाइप नंबर 2 में आएंगे। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर, इसने कहा एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया था, तो क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें सा, से और का ध्यान रखना है। तो से को हमें साथ लेके चलना है। मैंने पहले ही बताया, जहां से होगा वहीं से हमको चलना है, यानी का को तो हमें क्या करना है, यानी का को पकड़ना है, से के साथ जाना है। ठीक, तो से की तरफ से लेंगे। अब इसने किससे कहा, विकास से बताना है भाई। अब इसका अगर डायग्राम भाई बनाएंगे तो देखिए डायग्राम में क्या बनाएंगे इसने कहा इसका भी डायग्राम बना लेंगे भाई, डायग्राम से जल्दी हो जाता है। इसने कहा एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, भाई कोई महिला है, ठीक, ये मान ली जाए किसी भी महिला का, ये कोई महिला है, ठीक, इसको माइनस से शो कर लेंगे। ठीक, एक महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, विकास ने कहा वह मेरे पिता, किसके पिता, यानी विकास के, यानी ये कौन है भाई, यहाँ पर है ये विकास, इसको प्लस से शो कर लेंगे भाई, इसके सामने लिख भी देंगे, पता रहेगा हमको। ये कौन है, विकास, इसके पिता, इसके कोई पिता होंगे भाई, यहाँ पर ये भी प्लस है, यानी ये कौन है, इसके पिता है। तो ये विकास है, ये इसके पिता है। अभी इस महिला का नहीं पता, हमें कहां से जोड़ना है। ठीक, वह मेरे पिता की पत्नी, अब इसके पिता की कोई पत्नी है तो भाई पत्नी इधर बना लेंगे, यानी ये माइनस है, कोई महिला है, ये किसकी पत्नी है भाई, ये पत्नी है किसकी, उसके पिता की। तो यानी इसके पिता की पत्नी यानी इसकी माता हो गई। ठीक,
इसने कहा वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। कौन? जो वो चित्र वाली महिला है वो किसकी बेटी है? इसके पिता की पत्नी की बेटी। अब पत्नी की बेटी है तो यानी इसके बराबर वाले रिश्ते में आएगी, तो यानी इससे नीचे आएगी। तो ये कौन है भाई? ये वो बेटी है। ठीक, ये वो बेटी है और ये वही महिला है जिसकी ओर वो इशारा करते हुए बता रहा था। यानी जिसकी ओर इशारा करते हुए विकास बता रहा था वही महिला है। वह किसकी बेटी है? इसके पिता की पत्नी की बेटी है। तो यानी ये दोनों क्या हुए भाई? ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। भाई इसके भी वही पिता है, इनकी पत्नी यानी इसकी माँ है, तो ये इसके कौन हो गए? पिता हो गए। तो यानी एक ही पिता गए भाई, तो क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? भाई और बहन हो गए। तो भाई भाई बहन हो गए। इसने पूछा किसका रिश्ता है? किससे पूछा है? विकास से। किस प्रकार संबंधित है? तो क्या लगेगी भाई? वो विकास की वो क्या है? बहन है। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बहन। यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा भाई? इसमें इसने कहा है एक सज्जन, थोड़ा हो गया, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा इनके इकलौते, यानी जिस सज्जन की ओर इशारा कर रही है, इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के, इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता के पिता, यानी पिता के पिता हैं। वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है? उसने कहा भाई एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा इनके पिता, यानी जिन सज्जन की बात कर रही है इनके पिता। ठीक, इनके इकलौते भाई, शालिनी ने कहा इनके इकलौते भाई किसके? यानी जो वो सज्जन है, इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता है। वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है? अब देखिए भाई इसमें से इसका क्या कोई रिश्ता है? वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है? अब इसमें एक ऑप्शन ये भी है, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन क्या है? दादा, एक क्या है? चाचा, एक क्या है? भाई। अब इनमें से तुमको बताना है कि इसका इससे क्या संबंध होगा। क्या भाई इनमें से कोई बैठ रहा है? कोशिश जरूर करिएगा। आप देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। इसने कहा एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए, किसने? एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा इनके इकलौते, किनके? शालिनी बता रही है कि सज्जन के बारे में, इनके इकलौते भाई, यानी मान लिया जाए ये वो सज्जन है भाई। ठीक, ये वो सज्जन है। अब सज्जन है यानी पुरुष होगा भाई। ठीक, तो इसको प्लस कर लेंगे। ठीक, सज्जन है, इनके इकलौते भाई, इसका कोई इकलौता भाई है, इसका कोई भाई है। ठीक, ये कौन है? इसका भाई है भाई। भाई मेरे बेटे के पिता, मेरे बेटे के पिता है। अब यानी मेरे बेटे के पिता, तो यानी इसको डायग्राम को भी थोड़ी जगह देकर बताना पड़ेगा। यहां बनाएंगे दोबारा। इसको क्या करना भाई? यहां पर ये कौन है? प्लस, यानी यहां पर लिख देता हूं भाई ये सज्जन है, इसका इकलौता भाई है। ठीक, अब वो अपनी तरफ से बता रही है मेरे बेटे, यानी वो जो महिला है उसको अलग बनाएंगे अभी। यानी ये कौन है? वो महिला है माइनस इसका कोई क्या है? नीचे बनाएंगे भाई बेटा। इनको जोड़ना बताता हूं कि संबंध जोड़ते कहां से हैं, इसलिए अलग बना रहा हूं भाई। ये वो महिला है। ठीक, यानी महिला का तो नाम बताया है इसमें कुछ, शालिनी है। ये कौन है भाई? शालिनी है, शालिनी। ठीक, अब ये शालिनी बता रही है कि मेरे बेटे के पिता, यानी इसका जो बेटा है इसके पिता जो होंगे इसके पति होंगे भाई। ठीक, इसका ये पति होगा, इसके बेटे का पिता जो होगा वो किसका पति होगा भाई? उसका पति होगा शालिनी का। ठीक, मेरे बेटे के पिता के पिता, वह सज्जन के पिता है, यानी इसके भी पिता है भाई, इससे भी ऊपर है उसका रिश्ता। ये कौन है? इसके भी पिता है, यानी इसके पिता के पिता, यानी क्या हो गए? वो इसके दादा हो गए। यानी देखिए इसको डायग्राम को थोड़ा नीचे करके अगर बनाएंगे तो शालिनी के क्या है? वो यहां पर बनाएंगे भाई, इसको शालिनी माइनस ऐसे शो कर देता हूं। चलो शालिनी, इसके नीचे इसका कौन है? ये बेटा। ठीक, और बेटे का ऊपर कौन है? ये पिता, यानी इसका पति, किसका? शालिनी जो थी।
ठीक, शालिनी का पति। अब पति के भी पिता, यहां भी प्लस है, ये कौन है, पिता। अब ठीक है, यानी इसके बेटे के पिता, ठीक। अब उसने कौन है वो, जो वो सज्जन है के पिता, किसका भाई है वो, उस इकलौते के भाई हैं, इकलौते भाई मेरे बेटे, यानी इसके इकलौते भाई हैं। अब ये जो पिता है ना, इसका इकलौता भाई कौन है, ये जो सज्जन है। अब इसको यहां से जोड़ेंगे भाई, ये वो भाई है जो कौन सा बता रहा है, कौन सा वो पिता बताया था इसने, यानी ये वाला जो पिता है, यानी इस लड़के का जो दादा है वो कौन है, ये वाला है। इसका एक कौन है, बेटा है, ठीक। इसका जो बेटा है वो किसका पिता है, उस लड़के का पिता है, ठीक। इसका वो बेटा है, कौन सा बेटा है, जो किसका, यहां पर कौन है, शालिनी है, शालिनी। यहां पर कौन है भाई, ये शालिनी है, ठीक। ये शालिनी हो गई, ये वो बेटा हो गया, ये इसका पिता, ये इसके पिता के पिता, और ये उनका भाई जो ये वो सज्जन है। अब ये बताइएगा भाई, अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है एक सज्जन के, इसने पूछा किसका है, वह सज्जन शालिनी से। अब शालिनी की तरफ से बताना है भाई, ये शालिनी है, ये इसके कौन है, पति है, ठीक। ये इसके कौन है, पति है भाई, इसके तो ये पति होगा, ठीक। ये पति पत्नी है, तो ये इसके कौन है भाई, पति है। अब ये जो इसके पति हैं, यानी इसके बेटे के पिता, इसके पति हैं। अब पति के भी पिता वो क्या लगते हैं भाई, ससुर। अब ससुर के भाई, वो भी तो ससुर हुए भाई, ससुर के भाई तो ससुर हुए, यानी उसके जो ससुर है वो 2 भाई हैं, ऐसा कहने का मतलब है भाई। इसमें रिश्ते ही तो घुमाता है बस, और कुछ नहीं है। यानी क्या कहने का क्या मतलब है, अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा, वो सीधे सीधे क्या कह देगा कि मेरे पिता की पत्नी बताएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये कौन होंगे भाई, इसके ससुर। तो यानी ये इसके क्या लगेंगे भाई, ससुर। अब इनमें से तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो यानी हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। वैसे हमारा आंसर क्या होगा भाई, इसका हमारा आंसर होगा ससुर। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा भाई ससुर। देखिए इसको मैंने क्या कहा, इसके 2 डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम को वहां से जोड़ते हैं हमेशा जहां क्या होगा, जहां से उसका रिश्ता बनाया गया हो। यानी कहां से जोड़ा गया था, इस शालिनी के जो पति हैं वहां से, यानी पति के पिता से जोड़ा गया था उस सज्जन को। तो पति के पिता से हमने उस सज्जन को जोड़ दिया। जैसे कि आपको पता है ये शालिनी का बेटा है, ये इसके पिता के पिता, यानी ये वो भाई हैं जिनका भाई कौन है, सज्जन है, ठीक। अब इसके जो ये पत्नी है, ये कौन है भाई, शालिनी है, यानी बेटे के पिता की पत्नी। तो भाई इसके लिए क्या हुए, ससुर हुए, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई, एक महिला की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए, ठीक, निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। इसने क्या कहा भाई, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है, इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। अब देखिए इसके क्या ऑप्शन है भाई, पत्नी, भाभी, बहन, साली, या फिर एक ऑप्शन है साली या पत्नी, साली या पत्नी। यानी रिश्ता क्या है भाई, कंफर्म में नहीं है कि उसकी साली है या पत्नी है, यानी कुछ निश्चितता नहीं है, ठीक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भाई तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर तुम्हें बताना है। एक मैंने टाइप नंबर 1 का दिया था, एक टाइप नंबर 2 का हो गया। देखिए इसका एक क्वेश्चन और रफ हो गया है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो उस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। किसकी मां भाई, जिसका परिचय करा रहा है। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो भाई इसका तो हमने कोई ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसका डायग्राम अगर बनाएंगे कैसे बनाएंगे, एक पुरुष ने एक महिला की ओर इस परिचय कराते हुए कहा, यानी किसने कहा भाई, ये कोई पुरुष है, ठीक।
एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ, किसकी माँ भाई, इसकी माँ यानी वो जो महिला है, तो भाई उस महिला को पहले बनाएंगे, ये तो पुरुष तो परिचय करा रहा है, तो इधर से भाई बनाते हुए चलेंगे, यानी यहाँ पर कौन है, वो महिला है, महिला, इसकी माँ, मेरी सास की, इसकी जो माँ है, इसकी माँ, ठीक, इसकी माँ यानी ये भी माइनस है भाई, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, किसकी सास की, ये जो पुरुष है इसकी कोई सास है भाई, ये भी माइनस है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो यानी इसकी जो इकलौती पुत्री होगी वो भाई इसकी पत्नी होगी, यानी किसकी, इस पुरुष की पत्नी, और इसकी तरफ से क्या होगी भाई, इसकी ये पुत्री, ठीक। अब इसने क्या कहा, पुत्री है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, इसने क्या कहा है, यहां से दोबारा एक बार देख लेंगे, इसकी माँ मेरी सास की, किसकी, उस महिला की, इसकी जो माँ है मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी मेरी सास की इकलौती पुत्री कौन है, ये वाली जो माँ है, ये जो पुत्री है ना जिसके आगे हमने पत्नी लिखा है, यानी ये किसकी है, इसकी इकलौती सास की पुत्री है, तो यानी इसके ऊपर जो आएगी वो कौन आएगी भाई, जो वो सास है, यानी सास किसकी, इस वाले पुरुष की, तो ये जो इकलौती पुत्री है इसका पति कौन है, ये जो वो पुरुष था, जो वो पुरुष था, ठीक, जो पुरुष परिचय करा रहा है, तो ये इसकी पत्नी होगी भाई, ठीक, ये इसकी पत्नी हो गई। अब उसने पूछा किससे, अब देखेंगे रिश्ता किससे पूछा भाई, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, अब किसका पूछा है, उस पुरुष का महिला से, महिला कौन सी वाली, यानी वो महिला जिसका क्या करा रहा है, वो परिचय करा रहा है, परिचय किसका करा रहा था भाई, इस वाली महिला का, इसी का तो परिचय करा रहा था भाई, इस वाली महिला का परिचय करा रहा था, तो ये वाली जो महिला है वो इसकी क्या लगेगी, यानी ये इसकी कौन है, माँ, जो किसकी, उस पुरुष की पत्नी है, तो यानी ये इसकी क्या होगी भाई, बेटी, यानी पुरुष से पूछा है तो भाई महिला से, उस पुरुष का महिला से पूछा भाई, तो महिला से अगर पूछा है, से यहां लगा है, अगर से यहां होता तो ये इसकी बेटी होती, लेकिन से यहां लगा है तो ये इसके कौन होंगे भाई, पिता, तो यानी इसका क्या आंसर आएगा भाई, पिता, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा क्या था भाई, आज के टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन थे, अभी टाइप नंबर 3 रह गया है, जिसमें क्या है भाई, यानी किसी संबंध के साथ में सूचक शब्द दिए जाते हैं, जैसे माइनस प्लस, यानी ए प्लस माइनस बराबर ए बी का भाई है, ऐसे बताया जाएगा, उसके 4-5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, ठीक, वो किसमें करेंगे हम, टाइप नंबर 3 में करेंगे। तो भाई अगर क्लास जैसी भी लगती है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए रहेगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।